एक्सप्रेसवे वाला विकास, रथ यात्रा वाला विकास, विरोधियों के गढ़ में हुंकार, बदलाव की ललकार। ये सब कुछ हो रहा है पूर्वांचल की उस धरती पर जहां से हर पार्टी यूपी की जीत की उड़ान भरने का प्लान तैयार कर रही है। इस प्रयास में सबसे आगे है बीजेपी, जिसका दावा है कि योगी राज में पूर्वांचल की तस्वीर बदली है। सरकार की कोशिशों से पूर्वांचल वालों की तकदीर बदली है और इस बदलाव की एक तस्वीर है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद सुविकसित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विकास के नारों के साथ साथ जमीनी समीकरण पर भी बीजेपी का पूरा जोर है। यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल की सियासी नब्ज की थाह लेने वाराणसी पहुंचे हैं और शनिवार को वो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में चुनावी दस्तक देंगे। पूर्वांचल में बीजेपी के प्रचार का जवाब देने के लिए अखिलेश भी तैयार हैं। अमित शाह के यूपी दौरे के बीच ही अखिलेश गोरखपुर में रथ यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। आर पार की लड़ाई में अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी के विकास का दावा झूठा है और जनता जवाब देने को तैयार है। लेकिन जिस तरह मैंने चल करके देखा है, उसकी राइडिंग क्वालिटी बेकार है। उसका जो मीडियन बनना था 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर का, वो मीडियन कम कर दिया है। तो जो गुणवत्ता थी, जो अलाइनमेंट थी, जो राइडिंग क्वालिटी थी, उसको बहुत ज्यादा गिरा करके सड़क बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी पर अभी कोई अट्रैक्शन नहीं बचा है। सियासी वार पलटवार के बीच ये समझने की जरूरत है कि आखिर पूर्वांचल की पॉलिटिक्स यूपी के चुनाव में हर पार्टी के लिए इतनी अहम क्यों है और क्यों हर पार्टी के दिग्गज बार बार पूर्वांचल में डेरा डाल रहे हैं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जो गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, तो यकीनन इस वजह से बीजेपी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। और 2014 हम ले लोकसभा, 2017 विधानसभा ले लें या 2019 लोकसभा ले लें, तीनों ही समय में बीजेपी ने बाकी तमाम पार्टियों को बहुत पीछे ढकेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल के इलाके में किया। यही वजह कि उसको अभी 2022 में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 164 सीटें विधानसभा के इसी पूरे की पूरे इलाके से आती हैं और उन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। वो चाहती है 2017 जैसा ही प्रदर्शन करे। पूर्वांचल के वोटरों का मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है। हालांकि 2017 में पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ बनकर उभरा। पिछले चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटों पर जीत मिली। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट गई। पूर्वांचल में बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं इससे पहले 2012 के चुनाव में पूर्वांचल ने समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत दिलाई थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 102 सीटें जीती थी। साफ है, पूर्वांचल का सियासी रुख यूपी की सत्ता की दिशा तय करता है। यही वजह है कि पूर्वांचल पर पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है ताकि यूपी में जीत की राह आसान हो सके। सुल्तानपुर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आलोक श्रीवास्तव, आज तक।